सोचो, एक शहर जो सिर्फ रेगिस्तान से घिरा हुआ था, आज दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव और लग्जूरियस शहरों में से एक है। ये है दुबई की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सच में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है। पर क्या तुम्हें पता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हुआ। हर डिसीजन, हर एक स्टेप बहुत केयरफुली लिया गया था। दुबई ने हर मेजर डिसीजन किस तरह लिया, किस विजन से अपने शहर को बनाया और कैसे उसने अपने टैक्स फ्री स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया, ये सब हम आज ब्रेक डाउन करेंगे। तो तैयार हो जाओ दुबई की मॉडर्न मिरेकल की स्टोरी जानने के लिए। दुबई की कहानी 1960 से शुरू होती है, जब यह शहर एक छोटा फिशिंग विलेज था। यहाँ की इकोनॉमी बहुत बेसिक थी और ऑयल भी अभी डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ के शहर के रूलर शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम का विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने सोचा था, अगर हमें दुबई को फ्यूचर में ग्रो करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना होगा। 1966 में दुबई को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑयल की डिस्कवरी। अब दुबई के पास एक जबरदस्त चांस था अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने का। लेकिन ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था। दो ऑप्शंस थे, एक ऑयल का पैसा लेने के बाद अपने आप को रिलैक्स कर लेना और इजी लिविंग करना, दो इस पैसा को वाइजली इन्वेस्ट करके अपने शहर को डेवलप करना और डाइवर्सिफाई करना। शेख रशीद ने दूसरे ऑप्शन को चूज किया, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिफाई। लेकिन शेख रशीद ने सिर्फ ऑयल के पैसे से शहर को चलाने का प्लान नहीं बनाया। उन्होंने इस पैसे को फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने पहले डिसीजंस में दुबई के पोर्ट्स, रोड्स और एयरपोर्ट्स को डेवलप करने का प्लान बनाया। यह सब स्टेप दुबई को ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाने के लिए एसेंशियल था। दुबई को अगर ग्लोबल पोजीशन मिलना था तो अपने कनेक्टिविटी को एनहांस करना था। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, लेकिन शेख रशीद को और भी बोल्ड डिसीजंस लेने की जरूरत थी। तो उन्होंने और मेजर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया, जो आज तक दुबई को डिस्टिंक्टिव बना देते हैं। 1971 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विजन दिया गया। शेख रशीद ने समझा कि अगर दुबई को इंटरनेशनल हब बनाना है तो एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन से दुबई दुनिया के हर कोने से कनेक्ट हो गया। ये डिसीजन दुबई को इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म में अपनी पहचान दिया। 1985 में दुबई ने अपनी पहली फ्री ट्रेड जोन एस्टैब्लिश की। ये डिसीजन दुबई के इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पे पोजीशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। शेख रशीद का बिलीफ था कि अगर दुबई को बिजनेस और ट्रेड का सेंटर बनाना है तो उन्हें एक टैक्स फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां इंटरनेशनल बिजनेसेस अट्रैक्ट हो सकी। फ्री ट्रेड जोन्स का कॉन्सेप्ट दुबई को टैक्स फ्रेंडली बनाने की तरफ पहला कदम था। यह डिसीजन दुबई को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल कंपनीज का हब बना दिया। 1990 के शुरू में दुबई अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन शेख रशीद और उनके सक्सेसर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम को दुबई को ग्लोबल बिजनेस हब बनाने के लिए और भी एडवांस डिसीजंस लेने थे। 1979 में दुबई ने अपना दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC लॉन्च किया। ये दुबई को इंटरनेशनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में एक लीडर बनाने के लिए बहुत जरूरी स्टेप था। DIFC में बिजनेस को टैक्स फ्री एनवायरनमेंट मिलता था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और कंपनीज को अपने ऑपरेशंस दुबई में शिफ्ट करने के लिए लूर करता था। DIFC का कॉन्सेप्ट सिर्फ टैक्स फ्री नहीं था, ये एक सिक्योर और बिजनेस फ्रेंडली प्लेटफॉर्म था जहां इंटरनेशनल कंपनीज अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को इजीली मैनेज कर सकते थे। ये डिसीजन दुबई के लिए इकोनॉमिक बूम का कारण बना। 2000 तक दुबई ने अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन कर दिया था, लेकिन शेख मोहम्मद का विजन और भी ज्यादा बोल्ड था। उन्होंने दुबई को एक लग्जरी डेस्टिनेशन बनाना स्टार्ट किया, जहां टूरिज्म और हाई एंड बिजनेसेस फ्लरिश कर सके। 2001 में बुर्ज अल अरब का लॉन्च किया गया। ये दुनिया का सबसे लग्जरी होटल था, जो दुबई को ग्लोबल लग्जरी का सिंबल बना गया। बुर्ज अल अरब ने दुबई को एक अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन बनाया और टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट दिया। 2006 में पाल्म जुमेराह का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ये आर्टिफिशियल आइलैंड दुबई के लग्जरी और इनोवेशन को दुनिया भर में शोकेस कर रहा था। शेख मोहम्मद का विजन था कि वो दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए। पाल्म जुमेराह ने उनका ये ड्रीम रियलिटी में बदल दिया। दुबई ने लग्जरी टूरिज्म को अपने इकोनॉमिक मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया और ये उनकी टैक्स फ्री और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के स्ट्रेटेजी का डायरेक्ट रिजल्ट था। और फिर 2010 में दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को अनवेल किया।
यह स्काईस्क्रेपर सिर्फ दुबई का एक लैंडमार्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सिंबल बन गया। बुर्ज खलीफा न सिर्फ आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को दिखाता है, बल्कि दुबई के एम्बिशंस और सक्सेस का लिविंग प्रूफ है। ये डिसीजन दुबई को एक मॉडर्न, लग्जूरियस और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड शहर बनाने की तरफ एक मेजर स्टेप था। दुबई ने लग्जरी टूरिज्म को अपने इकोनॉमिक मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया, और ये उनकी टैक्स फ्री और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के स्ट्रेटेजी का डायरेक्ट रिजल्ट था। आज दुबई अपने फ्यूचर की तरफ फोकस कर रहा है। शेख मोहम्मद ने अपने विजन को अब टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन की तरफ शिफ्ट किया है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई का एक आइकॉनिक और फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम है जो 2022 में इनॉग्रेट हुआ। ये म्यूजियम दुनिया के सबसे एडवांस्ड और इनोवेटिव म्यूजियम्स में से एक माना जाता है। इसका आर्किटेक्चर भी अपने आप में एक मास्टरपीस है। एक टोरस रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर जो स्टेनलेस स्टील से बना है, और उस पर अरबिक कैलीग्राफी भी लिखी हुई है। म्यूजियम के अंदर विजिटर्स को ऐसे इमर्सिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो हमारे फ्यूचर को एक्सप्लोर करते हैं। ये म्यूजियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लाइमेट चेंज और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे टॉपिक्स को शोकेस करता है। ये स्पेस स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा जा सके और ये समझा जा सके कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को शेप करेगी। दुबई की कहानी हमें ये सिखाती है कि बोल्ड डिसीजंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। शेख रशीद और शेख मोहम्मद ने अपने डिसीजंस से दुबई को एक मॉडर्न मिरेकल बनाया है। अगर तुम्हें ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो मेरी नेक्स्ट वीडियो द लास्ट चांस इलॉन मस्क देखो। उसमें तुम्हें पता चलेगा कैसे इलॉन मस्क ने अपनी विजनरी थिंकिंग से दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया। क्लिक ऑन द वीडियो नाउ और सीखो कैसे तुम अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो।